हेलो स्टूडेंट, आज पावर फर्स्ट में पढ़ेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि मान लो जो हम इंसुलेटर होते हैं, जो डिस्क होते हैं, डिस्क को हम क्या करते हैं, जब हम पोल वगैरह होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जब लगाते हैं तो उसको हम सीरीज में भी लगाते हैं और क्या करते हैं, पैरेलल भी लगाते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो जो डिस्क होते हैं, हमारे पास डिस्क जो होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। क्या है, एज डिस्कस्ड अबाउट दैट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द स्ट्रिंग इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस यूनिट फॉर डिस्क। जो यूनिट होते हैं, जो उसमें डिस्क होते हैं, ये वो क्या होता है, वेरी भी करते हैं, किसी में कम भी लगा सकते हैं, किसी में हम ज़्यादा लगा सकते हैं। द डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर, और जो डिस्क होता है हमारा, उसके नज़दीक में जो होता है वो हमारा क्या होता है, लाइन कंडक्टर होता है। जैसे ये हमारा जो हम बताए थे, ये हमारा डिस्क है, तो इसका नियरेस्ट में कौन होता है, लाइन कंडक्टर। ये हमारा क्या है, कंडक्टर है। हैज मच हायर पोटेंशियल देन द अदर डिस्क, और फिर इसमें क्या होता है, इसमें कंडक्टर होता है और फिर क्या होता है, ये हमारा अदर डिस्क लगा होता है। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट डिजायर्ड एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज। क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को दूसरे शब्द में डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग एंड वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर। जो हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी होता है, वो कहता है उसको डिफाइन कर रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ऑल स्ट्रिंग। वो पूरा स्ट्रिंग जो होता है हमारे पास, नंबर ऑफ डिस्क का जो होता है, स्ट्रिंग होता है, होल डिस्क होता है, जो हमारे पास नंबर, जितने भी नंबर हमारे सीरीज में लगे हो, पैरेलल में लगे हो, उसके पूरा नंबर ऑफ डिस्क को क्या करेंगे, स्ट्रिंग एंड उसके क्या करेंगे, वोल्टेज के अक्रॉस में जो हमारा डिस्क होगा वो नियरेस्ट होगा, किसका होगा, कंडक्टर का होगा, जो हम पहले बताए। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन करेंगे यहाँ, स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो हमारा है उसका क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस टू स्ट्रिंग, जो वोल्टेज अक्रॉस टू स्ट्रिंग अपॉन में एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। और एन हमारा क्या होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, कि हम उस नंबर ऑफ जो हम डिस्क लगा रहे हैं, वो नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग में जो हमारा सीरीज में हो या पैरेलल में हो, वो कितने हम डिस्क लगा चुके हैं, उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क बोलेंगे। फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सैग। सैग क्या होता है, किसको बोलते हैं सैग? इसको नॉर्मली भाषा में बोले तो सैग बोलते हैं, झोल जिसको बोलते हैं। दो पोल के बीच में जो हमारा कंडक्टर जो होता है, झोल बन जाता है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे। तो इसका थ्योरी देखते हैं। The difference in level between the point of support and the lowest point on the conductor is known as sag. The difference in level between the point of support and the lowest point on the conductor is known as sag. sag किसको बोलेंगे, जो हमारा कि डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, जो डिफरेंस बिटवीन हमारा क्या करेगा, ये पोल, ये हमारा दूसरा पोल, ये क्या है, हमारा सेम लेवल में है, लेकिन
ये हमारा ए, ये हमारा बी, सेम पॉइंट है। सपोज द लोवेस्ट पॉइंट, जब हमारा सेग होगा ये हमारा इस टाइप का, तो हमारा क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट, हमारा लोवेस्ट पॉइंट कहाँ है, इसको। तो हम ये हमारा पोल रहा, इसको हम क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे। ये हमारा ए बी, ये हमारा ओ डी, ये भी हमारा ये भी पोल हुआ। ये हमारा क्या है, कंडक्टर। ये पोल ए, ये पोल बी, ये हमारा क्या था, ये हमारा कंडक्टर है। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारा डिफरेंस जो हमारा था, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन, ये लेवल में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है लेवल किसमें, पोल ए और पोल बी में। तो जो हमारे पास क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट, ये हमारा ये पोल ए और पोल बी के बीच में जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, ये कौन सा है, लोवेस्ट पॉइंट हमारा ओ है। तो ये कंडक्टर है ना, लोवेस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर, ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे। तो सेग में हमें ये पढ़ना था, अब पढ़ेंगे इसका सैग में कि सेग का कैलकुलेशन करेंगे, सेग में कि सेग का कैलकुलेशन निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसमें फिर हम सेग के बारे में बताएंगे। ये था हमारा पॉइंट कि सेग होता क्या है, इसलिए हम सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है कि सेग होता क्या है और कैसे होता है सेग। इसलिए मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया सेग का। कल इसका हम परफॉर्मेंस करेंगे कि सेग कैसे होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।